हाँ जी प्यारे बच्चों, वेलकम। और यूनिट 4 चैप्टर 2 लेक्चर नंबर 8 है। और इसमें बेटे आप फिर एक टॉपिक पढ़ने जा रहे हैं जो आपकी जानकारी को काफ़ी बढ़ाएगा, आरसी सीरीज सर्किट। अब तुम लोग बताओ इसमें कितने कंपोनेंट्स हैं? दो, एक रेजिस्टेंस है, एक कैपेसिटर है, और दोनों किस में लगे हुए हैं? सीरीज में, अक्रॉस एन एसी सोर्स। तो देखो बेटे, इसमें शुरुआत तुम्हें पता ही है, फेजर डायग्राम से की जाती है। तो सबसे पहले जब भी कॉम्बिनेशन पढ़ने हो, है ना, एल आर सर्किट, आरसी सर्किट या एल सी आर सर्किट, तो सबसे पहले फेजर डायग्राम बनाते हैं। उसी से सारी जानकारी बेटे हमें मिल जाती है। तो जरा देखो फेजर डायग्राम कैसे बनेगा, बताओ। सबसे पहले क्या बनाते हैं? बोलो बच्चों, तुम्हें मालूम है अब तो। सबसे पहले करंट। अच्छा, करंट ही क्यों बनाते हैं? कोई करंट दोनों में सेम है, इसलिए उसको बनाना सबसे आसान है। एक ही सी करंट बननी है, एक ही करंट बननी है। तो ये हो गई करंट आई वी। अब बनाओ आर वाले वोल्टेज, ई आर बनाने हैं, वोल्टेज अक्रॉस आर बनाने हैं। और ईसी का मतलब है वोल्टेज अक्रॉस कैपेसिटेंस। तो बताओ भाई, आर वाले केस में क्या होता है? आपको पता है वोल्टेज और करंट सेम फेज में होते हैं, तो आर वाले वोल्टेज इसी दिशा में बनाए जाएंगे। ये हो गए ई आर, ई आर। अब बनाने हैं तुम्हें सी वाले वोल्टेज। अब बताओ इसमें क्या होता है? करंट 90 डिग्री आगे होती है, या दूसरे शब्दों में वोल्टेज 90 डिग्री पीछे होता है। तो ये करंट है, तो वोल्टेज पीछे, पीछे का मतलब नीचे की तरफ बनेंगे ये वोल्टेज। तो ये वोल्टेज हो गए ईसी। अब हमारे पास कितने वोल्टेज हैं? दो, एक ईसी और एक ईआर, और 90 डिग्री का फेज डिफरेंस है, यानी एंगल पर वोल्टेज हैं। तो इनको ऐड करने का एक आसान तरीका है हमारा पैरेललोग्राम लॉ ऑफ एडिशन। हालांकि याद रखो वोल्टेज कोई वेक्टर क्वांटिटी नहीं है, लेकिन इस तरह से इन्हें आसानी से वेक्टर की तरह से ऐड करना आसान होता है, क्योंकि ये किसी एंगल पर हैं। तो देखो बच्चों, ये हो गए वोल्टेज का रिजल्टेंट। ये जो लाइन है डायगोनल है, ये डायगोनल ऑफ पैरेललोग्राम, इट इज द रिजल्टेंट ऑफ ई आर एंड ई सी। तो इसको मैं ई वी कह दे रहा हूं, रिजल्टेंट ऑफ ई सी एंड ई आर। और ये जो एंगल है करंट से, जो वोल्टेज एंगल बना रहा है, रिजल्टेंट वोल्टेज और करंट के बीच का एंगल है, इसे हम कह देते हैं फाई। राइट। अब एक बार भाई जरा प्रीवियस नॉलेज को रिकॉल करो, तुम्हें आता है लेकिन मेरा काम है एक बार पूछना। बताओ भाई, ई आर का फॉर्मूला बोलो। ओम्स लॉ है आई वी आर, याद भी कर लीजिए भाई। दूसरी बात एक और बताओ, ई सी का फॉर्मूला बताओ, आई वी एक्स सी। याद आ रहा है? एक्स सी का नाम बताओ, कैपेसिटिव रिएक्टेंस। एक्सी का नाम होता है, नाम भी याद कर लो, कैपेसिटिव रिएक्टेंस। ये भी एक प्रकार का रेजिस्टेंस ही होता है। एक्सी की वैल्यू बताओ। एक्सी की वैल्यू होती है 1/ओमेगा सी। ओमेगा की वैल्यू होती है 2 पाई न्यू। क्लियर है सभी लोग को? चाहो तो ओमेगा की वैल्यू रख सकते हो, तो 1/2 पाई न्यू सी। ये बेटे इक्वेशंस हैं जो हम पहले पढ़ चुके हैं, यहां तक हमें कोई दिक्कत नहीं है। बोलो भाई, कोई दिक्कत है क्या? ठीक है भाई। अब बताओ जरा इस राइट ट्राइंगल को देख लो, जिसको मैंने हल्का सा शेड किया है, दिख रहा है? अब बताओ ईवी की वैल्यू कितनी हो जाएगी? तो ईवी बराबर अंडर रूट, चलो बोलो भाई, इसका स्क्वायर प्लस इसका स्क्वायर। तो ई आर स्क्वायर प्लस ई सी स्क्वायर। ये वाली साइड ई सी है, ई सी। तो क्या लिखोगे? ई आर स्क्वायर प्लस ई सी स्क्वायर। बहुत आसान है। चलो भाई, ई आर की वैल्यू बताओ। चलो बोलते जाओ, अब तो कोई दिक्कत नहीं है। ई आर हो जाएगा
ये है ई आर, आई वी आर स्क्वायर कर लो तो आई वी स्क्वायर आर स्क्वायर, ई सी का स्क्वायर कर लो आई वी स्क्वायर एक्स सी स्क्वायर। आई वी स्क्वायर कॉमन आ जाएगा और बाहर लोगे अंडर रूट से तो सिंपली आई वी रह जाएगा, तो ई वी हो जाएगा। चलो बोलो भाई, आई वी स्क्वायर का अंडर रूट आई वी बाहर, अंडर रूट आर स्क्वायर प्लस एक्स सी स्क्वायर। आई वी को नीचे ले लो तो ई वी अपॉन आई वी इक्वल्स टू अंडर रूट आर स्क्वायर प्लस एक्स सी का स्क्वायर। अब बताओ ईवी अपॉन आईवी का नाम क्या है? वोल्टेज अपॉन करंट, वी अपॉन आई यानी कि रेजिस्टेंस है, तो अ काइंड ऑफ रेजिस्टेंस। अब बताओ, इसका नाम भी बताया था, अ काइंड ऑफ रेजिस्टेंस एंड इज कॉल्ड इंपीडेंस, एंड इज कॉल्ड इंपीडेंस और डिनोटेड बाई जेड। मालूम है? तो z का फॉर्मूला क्या बन जाएगा बताओ? अंडर रूट आर स्क्वायर प्लस एक्स सी स्क्वायर। तो z मैं लिख दे रहा हूं। अब जरा इसके और भी फॉर्मूले बना लेना z के। तो बोलो z का पहला फॉर्मूला क्या बनाया है आपने z का? बोलो बेटा। तो z हो जाएगा अंडर रूट आर स्क्वायर प्लस एक्स सी स्क्वायर। ये पहला इंपॉर्टेंट रिजल्ट है। और भी रिजल्ट लिखे जा सकते हैं। चलो बोलो, एक्स सी की वैल्यू लगा दो 1 अपॉन ओमेगा सी, तो z इक्वल्स टू अंडर रूट आर स्क्वायर प्लस एक्स सी की वैल्यू होती है 1 अपॉन ओमेगा सी। वैल्यू लगाएंगे तो हो जाएगा 1 अपॉन ओमेगा स्क्वायर सी स्क्वायर। ठीक है, तो ये इक्वेशन हो गई 4b। ये 4a समझ लो, है ना, एक ही सी बात है। अब ओमेगा की वैल्यू भी लगा सकते हो 2 पाई न्यू। ओमेगा की वैल्यू लगा दो 2 पाई न्यू, 2 पाई न्यू यहां लगाओगे तो हो जाएगा आर स्क्वायर प्लस 1 अपॉन 4 पाई स्क्वायर न्यू स्क्वायर सी स्क्वायर। ये हमारी सारे फॉर्मूले किसके लिए हैं? z के लिए। इक्वेशन 4a से भी z, 4b से भी z, 4c से भी z आप निकाल सकते हैं। अलग अलग सिचुएशन होती है न्यूमेरिकल्स में, उनसे आपको देखना पड़ता है। अब निकाल रहे हैं tan फाई, यानी फेस की जानकारी निकाल रहे हैं। फेस की जानकारी tan के टर्म्स में निकाल रहे हैं बच्चों। तो tan फाई, tan होता है परपेंडिकुलर अपॉन बेस। अब जरा देखो डायग्राम में, परपेंडिकुलर देखना है और बेस। चलो भाई बोलो, सारे बच्चे बोल लो। परपेंडिकुलर ये वाली आर्म है, फाई के सामने वाली ये वाली आर्म, यहां से यहां तक ये परपेंडिकुलर है। इसकी लंबाई है EC और बेस ये वाली आर्म है जिसका नाम है ER। तो EC अपॉन ER, EC अपॉन ER, राइट। तो जरा देख लो भाई, और एक बात और भी देख लो, फिर दोबारा डायग्राम नहीं दिखाना पड़ेगा। ये करंट है, रिजल्टेंट करंट, ठीक है, और ये है रिजल्टेंट वोल्टेज। ये वाली लाइन रिजल्टेंट वोल्टेज, ये वाली लाइन रिजल्टेंट करंट। कौन ऊपर दिख रहा है भाई साहब? रिजल्टेंट करंट। यानी करंट जो है लीड करती है, यानी करंट वोल्टेज से फाई एंगल से आगे होती है। करंट लीड करती है, वोल्टेज पीछे रहता है, लैग बिहाइंड करता है। किस सर्किट में? आरसी सर्किट में। ठीक है, तो आरसी सर्किट में करंट आगे रहती है, ध्यान रखना है। तो जरा बताओ, वापस आ जाओ। चलो चलो भाई, tan फाई बोलो। tan फाई बताया था, याद है? EC अपॉन ER। अब बताओ EC कितना होता है? सही कह रहे हो, IVXC अपॉन IVR। IV भी काट दो तो tan फाई हो जाएगा प्यारे बच्चों XC अपॉन R। XC की वैल्यू रख दोगे 1 अपॉन ओमेगा C अपॉन R, ऐसे भी लिख सकते हो। तो फाई हो जाएगा tan इनवर्स
1 अपॉन ओमेगा सी डिवाइडेड बाई आर। ये है हमारा फेज का आंसर। कौन आगे होता है फेज में बताओ? करंट। तो देखो, करंट लीड्स द ईएमएफ या वोल्टेज, करंट लीड्स द वोल्टेज बाई ए फेज एंगल phi given by इक्वेशन 5। करंट आगे होती है। अच्छा, क्या इसका उल्टा सेंटेंस बना लोगे? अच्छा बनाओ, क्या बनेगा बोलो? वोल्टेज लैग्स बिहाइंड द करंट बाई ए फेज एंगल फाई गिवन बाई इक्वेशन 5। ऐसा भी लिखा जा सकता है। क्या लिख सकते हो बताओ? वोल्टेज पीछे रह जाता है, लैग्स बिहाइंड द करंट बाई ए फेज एंगल फाई। इज इट ओके? अब बच्चों आता है लास्ट में ओम्स लॉ लगाना, क्योंकि हर सर्किट में ओम्स लॉ लगाने की बहुत जरूरत पड़ती है। तो हम लगा रहे हैं ओम्स लॉ इन आरसी सर्किट। V बराबर आई आर। चलो अब लगाओ, तुम्हें सारा ही आता है। तो वोल्टेज की जगह हम लोग इस चैप्टर में क्या लिख रहे हैं बोलो भाई? E। तो EV बराबर IV, और इसका रेजिस्टेंस जो है RC सर्किट का वो Z है, इंपीडेंस कहते हैं उसे, Z है, और उसे क्या कहते हैं? इंपीडेंस। ये है Z। तो R का रोल प्ले करेगा Z। Z का मतलब इंपीडेंस। अब Z क्या होता है ये तुम्हें अच्छे से पता है। इक्वेशन 4A, 4B, 4C सब Z को ही बता रही हैं। तो Z है इंपीडेंस। इंपीडेंस एक तरह का रेजिस्टेंस ही होता है, और इसकी यूनिट भी वही है, ओम। क्या यूनिट है? ओम। तो प्यारे बच्चों, ये सर्किट RC और RL अगर आप ध्यान से सुनोगे तो आपको लगेगा काफी हद तक इनका ट्रीटमेंट बिल्कुल एक सा है। तो मेरा अंदाज, अगर आपने दोनों को ही सुनोगे तो हाल ही दोनों समझ में आ जाएंगे। अब लास्ट सर्किट डिस्कस करेंगे अगले वाले वीडियो में, LCR सर्किट। तो उसको केयरफुली सुनना। थैंक यू बच्चों।